दोस्तों, नोएडा में एक बार फिर एक रईसजादे की बेशर्मी सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 126 में इस रईसजादे ने महंगी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से पहले तो दो मजदूरों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, जिसके बाद वीडियो में एक शख्स इस रईसजादे से कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुझे ज्यादा स्टंट दिखाने की आदत हो गई है क्या? तुझे पता है कि कितने लोग मर गए हैं? ये बात अगर हमसे या फिर आपसे किसी ने कही होती तो शायद हम बुरी तरह सहम जाते, हम डर जाते, या फिर हमारे चेहरे पर शिकन तो जरूर आती। लेकिन इस रईसजादे के चेहरे पर शिकन तो छोड़िए, जरा सा डर भी नहीं है कि कोई मरने की बात कर रहा है, इसकी गाड़ी से कोई मर गया है तो इसके बाद शायद इसके चेहरे पर थोड़ा सा डर आता, लेकिन नहीं, ये बड़ी बेरहमी से कहता हुआ नजर आ रहा है कि मर गया है क्या कोई? जैसे कि मतलब एक गरीब इंसान की जान की कीमत ही नहीं है। एक गरीब इंसान की जान इतनी ज्यादा सस्ती इन रईसजादों के लिए आखिर कैसे हो सकती है? इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने आराम से ये कह रहा है कि मर गया है क्या। स्टंट ज्यादा सीख लिए। कितना आदमी मरा है पता है? मर गया इधर तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी। और ये बड़ी आराम से गाड़ी से बाहर निकल रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक इंसान की जान की कीमत इसके लिए बस इतनी सी है। ये हादसा नोएडा के सेक्टर 126 में हुआ है। ये लड़का जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, ये झारखंड से है। ये इस गाड़ी को बड़ी तेजी से लेकर आ रहा था, जिसके बाद दो मजदूर डिवाइडर के सहारे बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रईसजादा इतनी तेजी से इस गाड़ी को लेकर आ रहा है और इसने लाकर वो सीधे गाड़ी डिवाइडर में घुसा दी, जिसके बाद उन दोनों मजदूरों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई। इस वक्त इन मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये कार इस शख्स की नहीं है, ये कार एक फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी की है। जी हाँ, दी मृदुल का यूट्यूब चैनल है जिस पर कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसके पास अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। ये गाड़ी इसी यूट्यूबर की है। इस गाड़ी को ये दीपक नाम का शख्स चला रहा था और इसने बड़ी बेरहमी से इन दो मजदूरों को कुचल डाला। जी हाँ, ये गाड़ी इसने सीधे इन मजदूरों के ऊपर चढ़ा दी, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से ये बोला कि कोई मर गया है क्या? एक गरीब की जान इतनी ज्यादा सस्ती इनकी नजरों में है कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 20 ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, गुजरात के वडोदरा में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक लड़का जिसका नाम रक्षित चौरसिया था, वो भी ऐसे ही एक गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद उसने 8-9 लोगों को कुचल डाला। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई। उस महिला की जिंदगी खराब हो गई, उसके परिवार वालों की जिंदगी खराब हो गई। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन इन रईसजादों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की जान जाती है तो जाए। ये अपनी हरकतें ऐसे ही करते रहेंगे, ये ऐसे ही गाड़ियां रोड पर चलाते रहेंगे, ये ऐसे ही मजदूरों को और ऐसे ही बेकसूर लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते रहेंगे। इस पर आखिर सरकार कब एक्शन लेगी, मेरा सवाल ये है। आखिर सरकार इन लोगों पर नकेल कब कसेगी? कब इन्हें इस चीज का सबक सिखाया जाएगा? कब इन्हें एक गरीब की जान की कीमत बताई जाएगी कि क्या होती है? कोई इनके साथ ऐसा करे, इन्हें तब समझ में आए। कोई इनके परिवार के साथ ऐसा करे, शायद इन्हें तब समझ में आएगा, या फिर इन्हें तब भी समझ नहीं आएगा। मुझे तो लगता है इन रईसजादों के दिमाग में भूसा भरा है। इन लोगों के अंदर इमोशंस ही नहीं है। किसी की जान चली जाए इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खासकर एक गरीब की जान। इनके लिए कोई कीमत नहीं है गरीब की जान की। मजदूर को कुचलने के बाद ये कहते हैं कि मर गया है क्या? मर गया तो मर गया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये दीपक की कार तो नहीं है, लेकिन ये इस यूट्यूबर मृदुल तिवारी की कार है। मृदुल तिवारी ने ये कार इस दीपक को क्यों दी थी? और अगर इस दीपक को कार दी थी तो इस दीपक को ये कार तमीज के दायरे में चलानी चाहिए थी। अगर इसके पास इतनी महंगी कार है, इतनी महंगी चीज इसे ऊपर वाले ने दी है, तो शायद इस चीज का भी इसको ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग रोड पर बैठे हैं उनकी इज्जत कर सके। अगर इन रईसजादों को ऊपर वाले ने इतनी ज्यादा दौलत से नवाजा है तो इन्हें उन गरीबों की भी इज्जत करनी चाहिए जो दिन रात की मेहनत करके अपने परिवार के लिए दो रोटी कमाते हैं, जो दो रोटी कमाने के लिए पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, जिसके बाद शाम को जाके अपने परिवार के साथ ये बैठकर बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं। लेकिन इन रईसजादों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन रईसजादों के बारे में क्या सोचते हैं, और ये भी बताएं कि सरकार को इनके ऊपर अहम से अहम, बड़ा से बड़ा फैसला लेना चाहिए या फिर नहीं, इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए या नहीं। बाकी इस केस की आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।